महाराष्ट्र में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी बन उभरी बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बदल दी है। पार्टी ने अब पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को चुनाव समन्वयक नियुक्त किया। बीजेपी ने यह फैसला प्रदेश कोर कमेटी की 30 अगस्त को मुंबई में हुई बैठक के बाद लिया है। बीजेपी के इस फैसले को राज्य में विधानसभा चुनाव सामूहिक लीडरशिप में लड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीने ही संघ की तरफ से बीजेपी से समन्वय के लिए नियुक्त किए अतुल लिमये ने कलेक्टिव लीडरशिप का फॉर्मूला सुझावा था। अब बीजेपी उसी पर बढ़ती हुई दिख रही है। राज्य में 2014 से 2024 लोकसभा चुनावों तक देवेंद्र फडणवीस ही पार्टी के मुख्य चेहरा थे। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के बाद फडणवीस को धक्का लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की नियुक्ति बीजेपी द्वारा आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व लड़ने की ओर कदम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे मराठा नेता है, हालांकि वह लोकसभा चुनावों में हार गए थे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने दानवे की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पार्टी विभिन्न वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 16 अतिरिक्त समितियां भी स्थापित करेगी। राजनीतिक हलकों में पार्टी के इस फैसले को रणनीति में बड़े शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के इस कदम से मराठावाड़ा में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। इसके बाद फडणवीस ने इस्तीफे की भी पेशकश की थी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भले ही पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन पार्टी ने हाल ही में दानवे की नियुक्ति से पहले कजा मुंडे, आशीष शेलार, अशोक चव्हाण और राम शिंदे जैसे नेताओं का कद बढ़ाया है। उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर हो रही बैठकों में प्रमुखता मिली है। इन नेताओं को आने वाले दिनों और अधिक अहमियत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के कोशिश है कि क्षेत्रीय क्षत्रपों को तवज्जो देकर पार्टी राज्य के सभी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करे। पार्टी ने पिछले चुनाव में 105